नमस्कार, मैं उस्मिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 14 दिसंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास। 3 ISO प्रमाण पत्र हासिल करने वाला बना देश का पहला राज्य। सूचना सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रमाणित। पटना में गंगा किनारे विकसित होगा नया ग्रीन कल्चरल सेंटर। गांधी मैदान पर दबाव कम करने और शहर को आधुनिक आयोजन स्थल देने का है उद्देश्य। शहर में सुरक्षित और बड़े सार्वजनिक आयोजन के लिए नई सुविधा हो रही तैयार। बिहार पुलिस में जनता और प्रशासन के बीच दूरी कम करने की पहल। SP SSP करेंगे सप्ताह में 2 दिन थानों का निरीक्षण। जनता दरबार में सीधे शिकायत निपटान होगा संभव। BSSC के 23,175 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिसंबर तक करें आवेदन। महिलाओं के लिए आरक्षण होगा लागू। बिहार में एक्सप्रेसवे निर्माण का बड़ा कदम। 1626 किलोमीटर लंबाई की 3 परियोजनाएं जल्द होगी शुरू। पटना पूर्णिया रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी काम भी जल्द होगा शुरू। बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने तैयार की नई रणनीति। कृषि खाद्य प्रसंस्करण सहित तकनीकी उद्योगों को दिया जाएगा बढ़ावा। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा मुकाबला आज धर्मशाला में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। रोमांचक खेल और सीरीज की दिशा तय करेगा परिणाम। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। UPSC CGP DTM के 102 पदों पर 1 जनवरी तक करे आवेदन। UPSC ने CGP DTM भर्ती 2025 के तहत एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर पदों पर कुल 102 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन प्रक्रिया 13 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 शाम 6 बजे तक चलेगी। एग्जामिनर के 100 और डिप्टी डायरेक्टर के 2 पद। एग्जामिनर के लिए कानून की डिग्री और 2 साल का अनुभव, जबकि डिप्टी डायरेक्टर के लिए PhD और 5 साल का अनुभव जरूरी है। एग्जामिनर की अधिकतम आयु 30 वर्ष और डिप्टी डायरेक्टर की 45 वर्ष है। चयन इंटरव्यू के तहत होगा। वेतन लेवल 7 के तहत मिलेगा। वहीं आवेदन शुल्क सामान्य OBC पुरुषों के लिए 25 रुपए है और अन्य वर्गों को छूट मिलेगी। बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास। 3 ISO प्रमाण पत्र के लिए हासिल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 3 ISO प्रमाण पत्र हासिल किए हैं, जिससे वह देश का पहला राज्य बोर्ड बन गया। यह प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रबंधन, सूचना सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के लिए मिले हैं। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रमाण पत्र ग्रहण किए हैं। वहीं आधुनिक टेक्निक और परीक्षा सुधारों के चलते बिहार बोर्ड लगातार सबसे पहले मैट्रिक और इंटर के परिणाम जारी कर रहा। 1983 से 2025 तक के सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। वहीं ERP सिस्टम लागू कर एकेडमिक वित्त और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई गई है। यह उपलब्धि शिक्षा प्रशासन में तकनीकी सुधार का महत्वपूर्ण उदाहरण है। बिहार में SP SSP करेंगे सप्ताह में 2 दिन थानों का निरीक्षण। बिहार पुलिस के DGP निर्देशों के तहत अब पुलिस और जनता के बीच दूरी कम करने की पहल तेज हो गई है। राज्य के सभी SP और SSP को सप्ताह में कम से कम 2 दिन थानों का निरीक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया। पटना ग्रामीण SP ने इस क्रम में थानों का भ्रमण और जनता दरबार का कार्यक्रम जारी किया। जनता दरबार के तहत नागरिक सीधे SP से अपनी शिकायत, जमीन विवाद या फिर पुलिस संबंधित समस्याएं साझा कर सकेंगे। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने, लंबित मामलों का तेजी से निपटान और स्थानीय फीडबैक प्राप्त करने में मदद करेगी। बिहार के 286 BRC और 800 कृषि सखियों से किसानों को मिल रहा प्रशिक्षण। बिहार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती में अग्रणी बन गया है। राज्य के 38 जिलों में 50,000 से अधिक किसानों ने 20,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाई है। किसानों ने रासायनिक खाद की बजाय गोबर, गौमूत्र, जैविक घोलों का उपयोग किया है, जिससे खेती टिकाऊ और स्वास्थ्यवर्धक बनी है। राज्य में 266 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर और 800 कृषि सखियों की मदद से किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग मिल रहा। धान, गेहूं, सब्जी और फल की प्राकृतिक खेती से किसानों की आय बढ़ी है और पर्यावरण अनुकूल कृषि को प्रोत्साहन मिल रहा। बिहार में 1626 किलोमीटर लंबाई के 3 एक्सप्रेसवे निर्माण जल्द होंगे शुरू। बिहार में एक्सप्रेसवे नेटवर्क मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। पथ निर्माण विभाग 5 स्वीकृत एक्सप्रेसवे में से 3 पर जल्द निर्माण शुरू करने की योजना बना रहा। कुल 1626 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा, जबकि पटना पूर्णिया रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर भी काम शुरू होने वाली है। इसके अलावा मुंगेर भागलपुर गंगा पथ और पटना कोइलवर गंगा पथ के निर्माण पर भी जल्द काम शुरू होगा। विभाग राज्य की सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए विकास की गति बढ़ा रहा।
ई शिक्षा पोर्टल पर फर्जी अटेंडेंस मामले में 15 जिले शामिल। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर फर्जी अटेंडेंस दर्ज करने का मामला उजागर हुआ। बक्सर, छपरा, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा, गयाजी, किशनगंज, पूर्णिया, जमुई, मुंगेर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और दरभंगा जिले शामिल हैं। शिक्षक स्कूल न जाकर के फोटो भेज करके उपस्थिति बनवा रहे थे, जिसमें प्रधानाध्यापकों और सहकर्मी शिक्षकों की मिलीभगत भी मिली थी। नवादा में कई शिक्षक आगमन और प्रस्थान की एक जैसी फोटो कई दिनों में अपलोड कर रहे थे। विभाग ने जिलाधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर करने में जुटा हुआ है। बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने तैयार की नई रणनीति। बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता और निवेश प्रोत्साहन टीम के साथ बैठक कर राज्य में निवेश अवसरों पर चर्चा की। बैठक में उद्योग निदेशक ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, औद्योगिक विकास और भविष्य की रणनीतियों को साझा किया। बिहार सरकार उद्योगों को नीतिगत समर्थन, आधुनिक आधारभूत संरचना, भूमि उपलब्धता और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर निवेश आकर्षित कर रही है। मंत्री ने कहा कि मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार सृजन और पलायन रोकना है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, हरित ऊर्जा और तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। MMGSY के तहत अब तक 34,059 किलोमीटर ग्रामीण बन चुके हैं सड़कें। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत अब तक 34,059 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिससे 24,000 से अधिक गांवों को पक्की सड़कों की सुविधा मिली है। 2013 में शुरू हुई इस योजना में कुल 43,423 किलोमीटर लंबाई की 31,594 सड़कों का निर्माण स्वीकृत था, जिनमें से 78% से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। सबसे अधिक निर्माण मुजफ्फरपुर में 2,345.42 किलोमीटर, मधुबनी में 2,240 किलोमीटर, वहीं अररिया में 2,137 किलोमीटर और पूर्वी चंपारण में 1,973 किलोमीटर हुआ। अन्य जिलों में भी महत्वपूर्ण लंबाई में सड़कों का निर्माण हुआ है, जिससे ग्रामीण संपर्कता में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। पटना की 1,024.52 एकड़ भूमि का आखिरी चरण में है समाधान। बिहार में सुशासन के साथ रोजगार पर सरकार का जोर रहेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीघा में आयोजित अभिनंदन दीघा कार्यकर्ता सम्मान समारोह में कहा कि विकसित बिहार का सपना तभी साकार होगा जब रोजगार के लिए बाहर गए नौजवान लौटेंगे। उन्होंने पटना के राजीव नगर, नेपाली नगर और दीघा की 1,024.52 एकड़ भूमि का न्यायपूर्ण समाधान आखिरी चरण में होने की जानकारी दी। राज्य सरकार अगले 5 साल में उद्योग, सुशासन और कानून के राज के साथ रोजगार सृजन पर फोकस करेगी। समारोह में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोरदार समर्थन भी दिखा। बीएसएससी के 23,175 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक। बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के तहत 23,175 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। आवेदन ऑनलाइन bssc.com पर किए जा सकते हैं। कुल पदों में 7,394 महिलाओं के लिए आरक्षित है। श्रेणीवार पदों में 10,142 अनारक्षित, 3,212 SC, 219 ST, 3,974 EBC, 2,562 BC, 767 पिछड़ा वर्ग की महिलाएं और 229 EWS शामिल है। योग्यता 12वीं पास है। कुछ पदों पर टाइपिंग जरूरी है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट शामिल है। प्रीलिम्स परीक्षा ऑनलाइन 150 प्रश्नों की होगी। वहीं गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। वहीं रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन से जारी होगा। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपए है। सर्दियों में अपने फोन का ऐसे रखें खास ख्याल। सर्दियों का मौसम स्मार्टफोन की बैटरी और परफॉर्मेंस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कम तापमान में लिथियम आयन बैटरी का केमिकल रिएक्शन धीमा हो जाता है, जिससे फोन जल्दी डिस्चार्ज होता है या फिर अचानक बंद भी हो जाता है। ठंड से बैटरी का क्षमता और हेल्थ दोनों प्रभावित होती है। फोन को खुली ठंडी हवा में रखने, बाइक पर मोबाइल होल्डर में लगाने या फिर बहुत ठंडे फोन को तुरंत चार्ज करने से बचना चाहिए। बेहतर है कि फोन को शरीर के पास अंदर की जेब में रखें और बाहर से आने पर उसे धीरे धीरे सामान्य तापमान में आने दें, ताकि तकनीकी नुकसान से बचा जा सके। रोहतास का करमचट डैम सर्दियों में पर्यटकों को करता है आकर्षित। बिहार के रोहतास जिले के चुनारी प्रखंड में स्थित दुर्गावती जलाशय, जिसे करमचट डैम और बिहार का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, सर्दियों में अपनी खूबसूरती के शिखर पर होता है। कैमूर की हरियाली से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा यह स्थल सूर्योदय से सूर्यास्त तक हर दृश्य को
पेंटिंग जैसा बनाता है। नौका विहार मुख्य आकर्षक है, जबकि हाउस बोट में 8 से 10 लोगों के रहने खाने की सुविधा उपलब्ध है। सरकार इको टूरिज्म और एडवेंचर हब विकसित कर रही। नवंबर से फरवरी तक यह पिकनिक और सुकून भरे पल बिताने के लिए पर्यटकों से भरपूर रहता है। पीएम किसान सम्मान योजना का बिहार झारखंड के कई किसानों को नहीं मिला लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर किए गए राष्ट्रीय सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बिहार झारखंड के कई किसान ई-केवाईसी, पोर्टल अपडेट और मोबाइल मैसेज न पढ़ पाने के कारण योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र ने 400 किसानों पर अध्ययन किया। रिपोर्ट में डिजिटल फाइनेंशियल साक्षरता अभियान, वॉइस मैसेज सुविधा और भूमि रिकॉर्ड के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की सिफारिश की गई। हालांकि 81.25% किसानों ने माना है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है। पवन सिंह धमकी मामले में आया नया मोड़, बिश्नोई गैंग ने किया इनकार। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को जान से मारने की धमकी देने के मामले में नया मोड़ आया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मामले से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने पवन सिंह को कोई धमकी नहीं दी थी। वायरल ऑडियो में गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने दावा किया है कि पवन सिंह यह सिर्फ पब्लिसिटी और सुरक्षा पाने के लिए कर रहे हैं। पवन सिंह ने शिकायत में कहा था कि उन्हें अज्ञात व्यक्ति ने सलमान खान के साथ मंच साझा न करने की धमकी दी। पुलिस अब ऑडियो की सत्यता जांच रही और मामले की गंभीरता का पता लगाने में जुटी है। रत्नेश्वर सिंह की किताब मैं की आखिर क्यों है 15 करोड़ की कीमत। पटना पुस्तक मेले में चर्चा का केंद्र बनी किताब मैं, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। लेखक रत्नेश्वर सिंह ने इसे ब्रह्म मुहूर्त में मात्र 3 घंटे 24 मिनट में लिखा और इसे सामान्य किताब नहीं बल्कि दिव्य ग्रंथ बताया गया। ग्रंथ में ब्रह्मलोक की यात्रा और परम ज्ञान की अनुभूति का वर्णन है, जो दुखों का अंत और ईश्वर दर्शन का मार्ग बताती है। दुनिया में केवल 3 प्रतियां मौजूद है और पन्ने पलटने की इजाजत भी नहीं है। लेखक का कहना है कि इसे खरीदने की जरूरत नहीं, बल्कि विशेष स्थानों पर लोग पढ़े और सुन सकते हैं। किशनगंज की एएनएम मनोरमा सिन्हा हुई बर्खास्त। किशनगंज के स्वास्थ्य विभाग ने प्रसव के बाद अवैध राशि की मांग करने के आरोप में एएनएम मनोरमा सिन्हा को तुरंत बर्खास्त कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने प्रसूता के परिजन से पैसे लेते हुए दिखी। जांच में उनके लिखित स्वीकृति के माध्यम से आरोप सही पाए गए। यह कृत्य भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को दर्शाता है। जिला स्वास्थ्य समिति ने ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल रूल 2021 के प्रावधानों के आधार पर उनका कार्य मुक्ति आदेश जारी किया। संबंधित अधिकारियों और प्रभारी पदाधिकारियों का सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि भेजी गई। संजय मिश्रा का संदेश, उम्र बढ़ने पर भी जिंदगी में सेकंड चांस जरूरी। एक्ट्रेस महिमा चौधरी और संजय मिश्रा की फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें बेटा अपने विधुर पिता के लिए दूसरी दुल्हन ढूंढता है। संजय मिश्रा ने बातचीत में कहा कि उम्र बढ़ने पर भी जिंदगी का मतलब हर दिन नया मौका है और लोग क्या कहेंगे कि चिंता छोड़ करके खुद की सुननी चाहिए। उन्होंने बताया कि सेकंड चांस का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है और मुश्किल दौर से गुजरना भी जरूरी है। फैंस के भावुक पल और प्यार उन्हें हमेशा प्रेरित करते हैं। फिल्म में प्रेम, परिवार और नई शुरुआत का संदेश है। बिहार में आज छाया रहेगा घना कोहरा। बिहार में अगले 48 घंटे तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम सेवा केंद्र के अनुसार आज तक राज्य के 24 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यात्रा प्रभावित हो सकती है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। कोहरे के कारण ट्रेनों के परिचालन में देरी और उड़ानों पर असर पड़ सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट से ठंड बढ़ेगी। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। मुजफ्फरपुर में हरियाणा से लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने नए साल के अवसर पर खपाने के लिए हरियाणा से लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की। गुप्त सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर दीपक कुमार की अगुवाई में विशेष टीम ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मार्ग के औराई थाना क्षेत्र के जानार के पास घेराबंदी की। पिकअप चालक मौके से भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर शराब लोड पिकअप को पकड़ लिया। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के श्यामनगर निवासी रिंकू कुमार को गिरफ्तार किया गया। शराब को घरेलू सामान की आड़ में लाया जा रहा था, वहीं पूछताछ जारी है। गंगा किनारे बनेगा पटना का नया ग्रीन कल्चरल सेंटर। पटना में गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के उत्तर सभ्यता द्वार के सामने एक आधुनिक ग्रीन
कल्चरल सेंटर और मल्टीपर्पज इवेंट ग्राउंड विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य गांधी मैदान पर बढ़ते दबाव को कम करना और शहर को एक नया, सुरक्षित और आधुनिक आयोजन स्थल देना है। BSRDC द्वारा मिट्टी भरने का काम शुरू हो चुका है और परियोजना के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए आवेदन भेजा गया है। यह स्थान बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेलों और सार्वजनिक आयोजनों का नया केंद्र बनेगा। सोशल मीडिया पर छाया पप्पू यादव का सॉफ्ट और रोमांटिक अंदाज। के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उनका रोमांटिक अंदाज वायरल हो रहा। पटना के अटल पथ पर खुद कार ड्राइव करते हुए उनका वीडियो सामने आया, जिसमें वे हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक के कैन के साथ अरिजीत सिंह की गजल आज जाने की जिद ना करो गुनगुनाते नजर आ रहे। ब्लैक सॉल में शांत और बेफिक्र अंदाज में पप्पू यादव का यह रूप उनके सॉफ्ट और कल्चरल पक्ष को उजागर करता है, जो आम जनता और यूजर्स को खूब भा रहा। भारत साउथ अफ्रीका T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। कटक में भारत ने पहला मैच 101 रन से जीता, जबकि मुलामपुर में दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका ने 51 रन से जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में प्रोटियाज ने 213 रन बनाए, जिसमें क्विंटन डिकॉक की 90 रनों की पारी अहम रही। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और टीम हार गई। अब तीसरा T20 मैच आज धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जो सीरीज में बढ़त के लिहाज से बेहद अहम होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1924 में हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय फिल्मों को नई पहचान दी। 1934 में स्तंभ श्याम बेनेगल का जन्म हुआ। 1936 में अभिनेता विश्वजीत चटर्जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बंगाली और हिंदी फिल्मों में योगदान दिया। 1966 में प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र का निधन हुआ। 1971 में परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं 2000 में उभरती गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर का जन्म हुआ। 2018 में हॉरर फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक तुलसी रामसे का निधन हुआ। इसी दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। होम कैडर सहित बिहार के 15 युवा IAS बने। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में बिहार से 15 युवा IAS ऑफिसर बने, जिनमें 3 को होम कैडर मिला। राजकृष्ण झा, कुमुद मिश्रा और दीपक कुमार। कुल 179 IAS चयनित हुए, जिनमें बिहार के 10 नए IAS अफसर शामिल हैं। टॉपर शक्ति दुबे को उत्तर प्रदेश कैडर, हरियाणा की हर्षिता गोयल को गुजरात कैडर और महाराष्ट्र के अर्चित डोंगरे को कर्नाटक कैडर मिला। पहले 4 रैंक पर लड़कियों का कब्जा रहा। बिहार के IAS चयनियों में जनरल, OBC और ST कैटेगरी के अभ्यर्थी शामिल हैं और राज्य को नए प्रशासनिक नेतृत्व की सौगात मिली है। SBI ने MCLR और EBLR घटाकर लोन की दरें की कम। RBI ने इस साल रेपो रेट में कुल 1.25% की कटौती की है, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सस्ते हो गए हैं। इसी के चलते SBI ने अपनी लैंडिंग रेट और MCLR में कटौती की है। SBI का EBLR अब 7.90% हो गया है और 1 साल का MCLR 8.70% रहेगा। FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी ब्याज दरें घटाई गई है। 2 से 3 साल की FD पर ब्याज दर 6.45% और 444 दिन की अमृत वृष्टि FD पर 6.45% मिलेगा। यह नई दरें 15 दिसंबर 2025 से लागू होगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा विश्व का पहला गणतंत्र था? ऑप्शन A है अजमेर, ऑप्शन B है वैशाली, ऑप्शन C है पटना या फिर ऑप्शन D लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन B वैशाली। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? ऑप्शन A है कांग्रेस, ऑप्शन B है जनता दल, ऑप्शन C है राजद या फिर ऑप्शन D झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसका सही जवाब है ऑप्शन A कांग्रेस। हमारा तीसरा सवाल है कि समाज सेवा के लिए किसे खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन A है बिस्मिल्ला खान, ऑप्शन B है खुदा बख्श खान, ऑप्शन C है फणेश्वर नाथ रेणु या फिर ऑप्शन D शहनवाज हुसैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन B खुदा बख्श खान।
और चौथा सवाल है कि रीगा किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है तिलहन, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है कपास या फिर ऑप्शन डी चीनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चीनी। हमारा आखिरी सवाल है कि नुहानी वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था। ऑप्शन ए है दरिया खान, ऑप्शन बी है बहार खान, ऑप्शन सी है इब्राहिम खान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बहार खान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सूरज रॉय, चंपा देवी, विजय घायल, राम बाबू दास, अतीक खान, भागवत लाल, राजकिशोर, सुकांत शंकर, राजकुमार, महेश दास, लक्ष्मी मेहता, रवि मोहन वर्मा, राजीव कुमार, सिकेंद्र राम, अब्दुल मनान, विनोद शाह, दयानंद सिंह, रोशन कुमार, सत्यम प्रजापति, प्रवीण कुमार, राजेश मांझी, गोपाल भगत, अशोक दास, पुरुषोत्तम कुमार, पंकज राज, सुरेंद्र कुमार, नंद कुमार, अरुण सोनी, पुरुषोत्तम कुमार, राकेश मंडल, श्वेता रॉय, नरेंद्र कुमार, श्रवण कुमार, रौनक तिवारी, सागर कुमार, कुश कुमार और भानु प्रताप। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। शिक्षा, रोजगार या फिर कौशल विकास। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।